अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। आज फिर से दोस्तों आज का टॉपिक जैसा कि मैंने पहले बोल दिया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कि जो सांप की जो प्रजातियां हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में 3000 प्लस हैं, सॉरी पूरे वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में 3000 से ऊपर प्रजातियां पाई जाती हैं। अपने भारत में भी करीब 350 प्लस प्रजातियाँ हैं। तो इतनी प्रजातियों में कौन सी प्रजातियां हैं जो सीधा बच्चों को जन्म देती हैं और कौन सी प्रजातियां अंडे रखती हैं, उसके बाद में हैचिंग करके उनमें से बच्चे निकलते हैं। और एक तीसरी प्रजाति भी है, वो कौन सी है उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आज मैं करीब लिस्ट लेकर के आया हूँ दोस्तों, करीब 14-15 सांपों की। तो बात करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी नई वीडियोज़ आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, उसका मैसेज आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों मैंने करीब 14-15 सांपों की लिस्ट बनाई है जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो अंडे देने वाली प्रजातियां हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों 300-350 प्लस जो प्रजातियां हैं सबके बारे में जानकारी देना तो एक तरह से नामुमकिन बात है। बट जो आम तौर पर सांप हमारे बीच में पाए जाते हैं, जो ज़्यादातर स्नेक हमें देखने को मिलते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सांपों को आपके सामने रखा जाए। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इन 3 जो अलग अलग कैटेगरीज में जो रिप्रोडक्शन सांप करते हैं, यानी जो अलग अलग जो जन्म देने का जो प्रोसेस है सांपों का, वो है उसको जो इंग्लिश में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ओविपेरस, जो कि अंडा देने वाली प्रजाति होती है। दूसरी होती है विविपेरस जो होती है सीधा बच्चों को जन्म देने वाली। और एक तीसरी प्रजाति होती है उसको बोलते हैं ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस का जो सिस्टम है वो ये है कि वो अंडे देती है लेकिन उसको अपने गर्भ में ही रखती है, यानी जो मादा सांप होती है वो अपने गर्भ में ही उन अंडों को रखती है। और वो अंडे का जो ऊपरी जो परत होती है, वो जो बाहर अंडे रखते हैं मादा, उससे हल्की झिल्ली उसकी होती है, यानी वो कड़े खोल की झिल्ली को अगर हटा दे तो अंदर एक लचीली परत रखती है। वो 2 महीने अंदर ही गर्भ में रखने के बाद में अंदर वो हैच होते हैं, फिर वो सीधा बच्चों का जन्म होता है। तो ये है ओवोविविपेरस। तो दोस्तों 2 प्रजातियां सबसे ज़्यादा हमें मिलती हैं, एक है ओविपेरस जो कि अंडे देने वाली है और दूसरी है ओवोविविपेरस, ठीक है, जो अंडे देती है लेकिन अपने गर्भ में ही रखती है और सीधा बच्चों को वो जन्म देती है। तो ये जो 2 प्रजातियां हैं ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और ओविपेरस विविपेरस की अगर बात करें तो ये एकदम ना के बराबर हैं, उनकी भी लिस्ट मैं लाऊंगा सामने। तो दोस्तों देर ना करते हुए बढ़ते हैं उन सांपों की लिस्ट की तरफ जो है अंडे देने वाली। तो दोस्तों अपने भारतवर्ष में सबसे पहले बात करते हैं ओविपेरस की, यानी अंडे देने वाली प्रजाति की। और सबसे पहले वेनेमस सांप यानी जहरीले सांपों की बात करते हैं। हमारी सबसे पहली जो वो किंग कोबरा को हम लेकर के आते हैं। दोस्तों ये किंग कोबरा जो है वो कोबरा प्रजाति यानी कि नाजा प्रजाति से नहीं है, लेकिन फिर भी इसको किंग कोबरा बोला गया है। साइंटिफिक नेम इसका अलग क्यों किया गया है मुझे नहीं पता है, बट फिर भी मैंने इसको कोबरा में ही शामिल किया है। दोस्तों किंग कोबरा भी ओविपेरस प्रजाति है यानी अंडे देने वाली, और ये 20 से लेकर के 40-50 तक अंडे देती है। ये डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर। दोस्तों इनके अंडे देने का जो मौसम रहता है वो गर्मियों के शुरू में प्रजनन करते हैं, 2 महीने बाद अंडे देते हैं और उसके 2 महीने बाद अंडे हैच होते हैं, यानी मानसून के या सर्दियों के करीब में। मैं बात करूं तो चाहे वो स्पेक्टिकल कोबरा हो, चाहे वो मोनोकोल्ड कोबरा हो जिसको मोनोसिलेट कोबरा भी बोलते हैं, और चाहे वो आपका अंडमान कोबरा हो या आपका कैस्पियन कोबरा हो, सारे कोबरा की जितनी प्रजातियां हैं सब एग ही रखती हैं यानी अंडे ही देती हैं और ये ओविपेरस ही होती हैं। दोस्तों इनके अंडे कितने से कितने तक होते हैं दोस्तों, ये 12-15 से लेकर के 25 तक 30 तक भी अंडे दे सकते हैं, देखे गए हैं। आमतौर पर ये 10 से 15 ही अंडे देते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मौसम की कि किस सीज़न में ये प्रजनन करते हैं, किस सीज़न में ये अंडे देते हैं, तो सांपों को लेकर के ये कहना गलत होगा कि उनका कोई एक मौसम हम निर्धारित करें। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ जिनका जो पीरियड होता है प्रजनन का और बच्चे रखने का, अंडे रखने का, वो गर्मियों में होता है। तो गर्मी का पूरा सीजन वो अप्रैल से
मार्च से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक भी हो सकता है, किसी भी मौसम में। और जो सर्दियों में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में अंडे रखते हैं, तो वो सांप भी पूरा जो मौसम होता है आपका अक्टूबर नवंबर से लेकर के आपका पूरा फरवरी मार्च तक भी वो किसी मौसम में भी किसी महीने में अंडे रख सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब तीसरे सांप की। दोस्तों करैत तीसरी जो कैटेगरी है वो है करैत की। और करैत सांप जो अपने भारतवर्ष में वो करीब 8 से 10 प्रजातियां पाई जाती है, चाहे वो आम तौर पर नज़र आने वाला कॉमन करैत हो या बैंडेड करैत हो या लेसर ब्लैक करैत हो या ग्रेटर ब्लैक करैत हो या और भी बहुत सारे करैत हैं। तो ये सारे करैत या सी करैत हो, ये सारे करैत ही अंडे दोस्तों रखते हैं। तो ये करैत भी जो अंडे रखता है वो 4 से 5 से लेकर के और 12-13 तक अंडे, जैसा कैपेसिटी होती है, जैसा मादा का साइज होगा उसी पर डिपेंड करता है कि ये कितने अंडे देगा, कितने बच्चे रखेगा। तो अगर हम बात करें करैत की तो 4 से लेकर के 12, 14, 15 तक अंडे ये देते हैं। और इनका भी जो मौसम है वो गर्मियों का ही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि शुरू गर्मियों से लेकर के आखिर मानसून के आखिर तक ये अंडे देते हैं। बात करते हैं अंडे देने वाली नॉन वेनमस कैटेगरी के अंदर, यानी जो नॉन वेनमस कैटेगरी है वो कौन कौन से सांप हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने रखा है चौथा स्थान जो है वो है रॉक पाइथन, जो कि अपने भारत का ही सांप है, रॉक पाइथन, जिसे हम लोग अजगर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो सांप है, और हम बात करें तो इसी की जो दूसरी सब कैटेगरी है जिसको हम लोग बर्मीज पाइथन बोलते हैं, जो कि सब कैटेगरी है नकली पाइथन या बोलें कि बाहर का है वो पाइथन। तो रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन ये दोनों 12 से 25 तक ये अंडे देते हैं, रखते हैं और फिर उसमें से हैच होते हैं। अंडे देने का जो समय इनका है वो भी वही गर्मियों का ही टाइम होता है। अगर हम एक ख़ास टाइम की बात करें तो ये जून के आसपास में अंडे देते हैं, उसके 2 महीने के बाद में से अंडे से हैच होकर के उसमें से बच्चे निकलते हैं। दोस्तों इसके बाद में एक और अजगर है जिसे हम लोग रेटिकुलेटेड पाइथन बोलते हैं। और ये पाइथन का साइज़ बताएं अगर हम तो अपने जो दुनिया के अंदर वर्ल्ड में पूरे जो 2 बड़े साइज़ के सांप हैं, ठीक है, उनमें से ये एक रेटिकुलेटेड सांप है जो पूरे एशिया में देखने को मिलता है दोस्तों। और ये सांप की अगर बात करें तो ये सांप 50 से लेकर के 40 से लेकर के 100 बच्चे अंडे तक रखता है दोस्तों। तो ये भी बात है कि सांप के साइज़ के ऊपर निर्भर करता है कि उसका साइज़ क्या है, उसी हिसाब से वो अंडे की जो काउंटिंग होती है उस हिसाब से अंडे वो देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं छठे सांप की। तो यह है चेकेट कील बैक, जिसको हम लोग कमिया सांप भी या वाटर स्नेक भी बोलते हैं। तो ये चेकेट कील बैक जो सांप है ये ज़्यादा अंडे देने में, मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो ये एकमात्र सांप है जो अपने साइज़ में, यानी इसका साइज़ आपने देखा होगा, ये बस 4 से 4.5 ये फुल साइज़ है, 5 फीट होता हो, ये फुल साइज़ है। इसके बावजूद भी ये अंडे अगर देने की बात करें तो दोस्तों ये इसके अंडे 30 से लेकर के और 50 तक अंडे ये देता है। इसका जो अंडे देने का समय है वो सर्दियों का है, फरवरी वगैरह में ये इनका जो प्रजनन रहता है वो सर्दियों में रहता है और सर्दियों के आखिर में अंडे देते हैं, जो हैच होकर के मार्च अप्रैल तक उनमें से बच्चे बाहर आते हैं दोस्तों अब बात करते हैं 7वें सांप की, और ये है वोल्व स्नेक। वोल्व स्नेक की कई प्रजातियां हैं, मैं अलग अलग प्रजातियों की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर गिनाऊंगा नहीं, लेकिन जो भी प्रजाति है वोल्व स्नेक की, इनका भी ओविपेरस का ही सिस्टम है दोस्तों, ये भी अंडे रखते हैं। और ये वोल्व स्नेक 4 से 11-12 अंडे तक देते हैं और देने का समय इनका गर्मियों का यानी मानसून का ही है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है तो मैंने इनके जो बेबीज़ हैं जो वो देखे हैं सर्दियों के शुरू में भी या सर्दियों के आखिर में भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले शुरू में बोला दोस्तों कि सांपों का कुछ निर्धारित नहीं है कि वो प्रजनन किस मौसम में करेंगे। एक आम प्रजनन का समय उनका होता है, लेकिन ख़ास प्रजनन वो किसी वक्त में भी कर सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो सर्दी के आखिर से लेकर के और सर्दी के शुरू तक किसी मौसम में भी ये प्रजनन करते हैं वोल्व स्नेक।
4 से 11-12 तक अंडे देते हैं। उसके बाद में जैसे आम तौर पर सांपों में होता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कि 2 महीने के बाद में, यानी अंडे देने के 2 महीने के बाद में वो अंडे हैच होते हैं, यानी एग्स जो वो हैच होते हैं, उससे बच्चे निकलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 8वें सांप की। ये भी हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा नज़र आता है, ख़ास तौर पर जैसे वोल्फ स्नेक घरों में नज़र आता है, वैसे कॉमन कुकरी भी, कॉमन वोल्फ और कॉमन कुकरी, इनको हम घरेलू सांप भी बोलते हैं। दोस्तों इनका भी जो ओविपेरस सिस्टम है और ये भी अंडे रखते हैं अपने। कुकरी स्नेक की बहुत सारी प्रजातियां हैं दोस्तों, फिर भी मैं अलग अलग प्रजाति की बात नहीं करूंगा, मैं एक प्रजाति को लेकर के चल रहा हूं, यानी मैं एक कॉमन चीज़ बोल रहा हूं, चाहे वो रसल कुकरी हो, चाहे वो बैंडेड कुकरी हो, चाहे वो कॉमन कुकरी हो, चाहे वो स्ट्रिप कुकरी हो, कोई भी हो। तो बहुत सारी कुकरी की प्रजातियां दोस्तों बहुत सारी है। कॉमन वोल्फ स्नेक से ज़्यादा जो प्रजातियाँ, मुझे लगता है 15-20 प्रजातियाँ शायद हैं कुकरी स्नेक की, लेकिन कॉमन कुकरी जो आमतौर पर देखा जाता है, घरों में रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाकी जो अगर मैं बात करूँ रसल्स कुकरी या बैंडेड कुकरी भी देखा जाता है आमतौर पर, बाकी जो इसकी प्रजातियां हैं वो बहुत रेयर हैं। तो ये भी दोस्तों अंडे रखते हैं कुकरी स्नेक, 4 से 8 अंडे देते हैं। समय इनका भी सर्दियों के आखिर से लेकर के और सर्दियों के शुरू तक किसी मौसम में भी हो सकता है। आमतौर पर मानसून में ये अंडे देते हैं, उसमें 2 महीने बाद बच्चे उसमें से निकलते हैं। दोस्तों 9वें सांप की बात करते हैं दोस्तों, वो है ट्रिंकेट स्नेक। ट्रिंकेट स्नेक नॉन वेनेमस होता है और इनका भी प्रजनन जो होता है, प्रजनन का समय सर्दियों का ही होता है और सर्दियों के लास्ट में ये फरवरी में, जनवरी में ये अंडे रखते हैं और मार्च अप्रैल यानी कि गर्मी के शुरू में उनमें से अंडे हैच हो जाते हैं, बच्चे निकल आते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रिंकेट स्नेक है ये भी 6 से 12 तक अंडे देता है। बात करते हैं दोस्तों 10वें सांप रेड स्नेक की। तो ये भी दोस्तों 8 से 20 तक अंडे देते हैं और समय इनका भी वही मानसून का समय होता है अंडे देने का, यानी गर्मियों में या मानसून के समय में अंडे देते हैं और सर्दियों के करीब में उनमें से हैच होकर के बच्चे निकल आते हैं। दोस्तों 11वां सांप हमारा है वो है ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक। ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक पूरे भारतवर्ष में तो नहीं देखा पाया जाता है, बट ये भी लगभग आधे भारतवर्ष में पाया जाता है, इसलिए रेयर है बट फिर भी देखा जाता है। ये तो ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक जो है वो भी 4 से 8 अंडे देते हैं और इनका समय भी दोस्तों सर्दियों का ही होता है। सर्दियों में प्रजनन करते हैं और सर्दियों के लास्ट में ये अंडे देते हैं और 2 महीने बाद में उसमें से अंडे हैच होकर के बच्चे निकल आते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने 12वें सांप की और ये भी सांप लगभग पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है। इसका नाम है बफ स्ट्रिप कीलबैक। ये जो कॉमन बफ स्ट्रिप कीलबैक है ये भी एक तरह से वाटर स्नेक की तरह ही घास में और पानी के करीब रहना पसंद करता है दोस्तों, और ये भी 5 से लेकर के 15 तक अंडे देते हैं। समय इनका भी दोस्तों मानसून का ही है, यानी कि गर्मियों के मौसम में अंडे देते हैं, किसी भी मौसम में गर्मियों से लेकर के और सर्दी के शुरू तक किसी मौसम में अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद में 2 महीने में उनके अंडे से बच्चे बाहर निकल के आते हैं। दोस्तों 13वां सांप की बात करते हैं और ये है हमारा ग्रीन कीलबैक। ग्रीन कीलबैक स्नेक जो है इनकी भी कई प्रजातियां हैं और ये भी काफ़ी रेयर स्नेक है। कुछ डिस्ट्रिक्ट या कुछ प्रदेशों में शायद ये ज़्यादा देखा जाता हो, बट अपने अगर यूपी की बात करें तो जिस ज़िले में मैं लखनऊ में रहता हूँ काफ़ी रेयर है। और मैंने बचपन में एक बार ग्रीन कीलबैक को देखा था, वो भी ग्रीन कीलबैक बेबी देखा था। उसके बाद में आज तक मुझे हसरत रही कि मुझे वो सांप दिखाई दे। उस वक्त तो मुझे पहचान भी नहीं थी कि ये ग्रीन कीलबैक है, इसका नाम क्या है, बट आज मुझे पता है कि वो ग्रीन कीलबैक ही था। तो उसके बाद मैंने आज तक ग्रीन कीलबैक नहीं देखा। तो काफ़ी रेयर स्नेक है और ग्रीन कीलबैक भी दोस्तों 8 से 18 अंडे तक देता है और इनका भी जो अंडे देने का समय है वो सर्दियों के आखिर में, यानी कि सर्दियों में ये प्रजनन करते हैं और सर्दियों के लास्ट में अंडे देते हैं और गर्मी के शुरू में इनसे अंडों से बच्चे निकल आते हैं। दोस्तों बात करते हैं 14वें सांप की और वो शायद मैंने उनको मैंने शुरू में रखा होता वेनेमस स्नेक में, बट मैं इनको लास्ट में भी मैं वेनेमस स्नेक पर ही अपनी बात को ख़त्म करता हूं। दोस्तों वो है कोरल स्नेक, क्योंकि कोरल स्नेक की अगर हम बात ना करें तो शायद बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कोरल स्नेक के भी 8-10 प्रजाति तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है होंगी अपने भारतवर्ष में। तो चाहे वो ब्लैक हेडेड सिलेंडर कोरल स्नेक हो, चाहे वो स्ट्रिप्ड कोरल स्नेक हो, और चाहे वो
कैस्टस कोरल स्नेक हो, तो ये और भी कई प्रजाति दोस्तों होंगी। तो ये सारे के सारे स्नेक्स भी दोस्तों ओविपेरस हैं और ये अंडे रखते हैं और ये 2-3 से लेकर के 7-8 अंडे तक देते हैं और इनका भी देने का समय वही मानसून का समय है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों लिस्ट हमारे उन आम सांपों की जो हमें भारतवर्ष में आमतौर पे दिखते हैं, हमारे बीच में रहते हैं और अंडे देने वाली प्रजाति है दोस्तों। ये अंडे देने वाली प्रजाति जिसको ओविपेरस बोलते हैं, ये उन सांपों की लिस्ट रही जो कि 14 सांप हमने आपको गिना दिए हैं। अगरचे आप भी किसी सांप के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं हमसे। और या आपके पास कोई जानकारी है इन सांपों के बारे में या दूसरे सांपों के बारे में, तो आप भी कमेंट में उसको कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दूसरी बात, अब कौन सी प्रजाति ओविपेरस है, यानी कि जो बच्चों को सीधा जन्म देती है, वो मैं अगली वीडियो में दोस्तों लेकर के आऊँगा और कोशिश करूँगा कि उनको भी मैं 10 से 15 तक सांपों की जो आमतौर पर हमारे बीच में दिखते हैं उनकी लिस्ट में बना करके लाऊंगा और आपके सामने रखूँगा कि कौन कौन से सांप हैं जो ओविपेरस है। विविपेरस को भी, क्योंकि विविपेरस जो प्रजातियाँ बिल्कुल ना के बराबर है, उन्हीं में मैं शामिल कर लूँगा। तो दोस्तों अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। दोस्तों मैं कोई बहुत बड़ा स्नेक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। तो जो थोड़ी छोटी मोटी जानकारी है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। छोटी मोटी दोस्तों जानकारी है और यही छोटी मोटी जानकारी मैं आगे भी देता रहूँगा आपको। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और सांप के साथ में या किसी और जानकारी के साथ में दोस्तों। तब तक वेट करिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद दोस्तों।